डिस्कस कर रहा था सिद्धार्थ सर के साथ कि यार देखो मेरा गला ख़राब है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बच्चों को तुम ही कुछ बता देना सिस्टम के बारे में। मगर जब हम लोग आप लोगों को देखते हैं ना तो अपने आप एनर्जी आ जाती है और अपने आप इतना चार्ज हो जाते हैं कि आप लोगों से बातें करने लगते हैं और फिर तो आप लोग जानते ही हो हम लोग रिदम पकड़ लेते हैं और रिदम पकड़ लेते हैं तो फिर क्या है मतलब मिनट या घंटे पता थोड़ी चलता है। देखो आप लोग या हम दोनों लोग इस जगह इकट्ठा क्यों हुए हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न एक है सिलेक्शन। हमारा काम है सिलेक्शन देना और आपका काम है उस चीज़ों को पढ़कर सिलेक्शन लेना। अब क्या होता है, ये एक तरह की गाड़ी होती है, जैसे आप लोग देखते हो ट्रक चलता है ना या मान लो ट्रेन चलती है तो एक ड्राइवर होता है एक को ड्राइवर होता है ना। तो हम लोग वही है, यदि हम ड्राइवर हैं तो आप को ड्राइवर हो, यदि आप ड्राइवर हो तो हम को ड्राइवर हैं। और ये मान के चलो ड्राइवर आप हो, क्यों? क्योंकि पेपर आप देने वाले हो, हम लोग नहीं देने वाले हैं। तो हम दोनों का एम एक है, मगर ऐसा ना हो कि हम लोग इस एक्साइटमेंट में इस बात को भूल जाए कि हमारी मंजिल क्या है। ना हमको भूलना चाहिए ना आपको भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम मंजिल से भटक गए तो फिर फायदा नहीं है। ना तो आप पढ़ने के लिए आए हो ना हम पढ़ाने के लिए आए हैं। आप सिलेक्शन के लिए आए हो, हम सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं। दोनों का एम पढ़ना नहीं है, ना आपका है ना हमारा है, दोनों का एम एक ही है, सिलेक्शन लेना। ठीक है, लेकिन क्या है, आज से 10 साल पहले भी सिलेक्शन तैयारी होती थी, अभी तैयारी होती है। आज से 10 साल पहले मसाला कम था, मसाला मतलब कंटेंट कम था। अब क्या है कि कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ना चाहे यूट्यूब पे इतना ज्यादा पढ़ सकता है, लेकिन अभी पढ़ता नहीं है ना। तो क्या है कि सिलेक्शन क्या है, एक ही कंटेंट को अगर आप कई बार पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कई सारे कंटेंट को अगर आप एक बार भी ना पढ़ पाओ सिलेक्शन होगा? हम क्या करते हैं, यहाँ क्लास में बैठे रहते हैं तो लगता है पता नहीं चिड़ियाघर में पीछे वाली बेंच पे आज कौन होगा। दिमाग वहां चलता है फालतू का, है ना, इधर उधर दिमाग चलता है। क्या पता आज उस वाले लेक्चर में किसी सर ने कोई जबरदस्त कोई शायरी तो नहीं सुना दी, यहाँ तो कोई शायरी नहीं सुना, बड़े सीरियस टाइप के मास्टर, है ना। ये चलता रहता है। उसी टाइम पे अगर पढ़ लो तो काम बन जाए, है ना। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते नहीं, यहाँ का बैकलॉग होता है, फिर जाके उसको लाइव देखते, डबल टाइम देखते। टाइम तो 24 घंटा ही है, 24 घंटे में 9 घंटा तो सोते हो, ठीक है, 3 घंटा साजो श्रृंगार होता है, तब जाके देखने लायक मुंह होता है। तो क्या है, समय लिमिटेड है लेकिन काम करना है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कंफ्यूज जरा सा हुए तो लंबा चले जाते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग का फायदा ये होता है, कम समय में आपका ज्यादा काम हो जाता है। जैसे दीदी है, यहाँ चल रहा लेकिन फोन पे लगी। ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हें लगता है ऑनलाइन क्लास में फोन है काट देगी, बाद में देखेंगे, बहन से बात करें, बाद स्पेंड करें, क्या पढ़ा रहा है तू। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं है भाई, मास्टर जिंदा पट मार है ना। लेकिन ऑफलाइन में तुम्हें पता है कम समय में बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे से काम हो सकता है, जो सर बता भी रहे थे, है कि नहीं। एक्चुअली तो क्या होता है, तुम सब जो बच्चे हो ना यार, तुम लोग 11th में आ जाते हो, जेईई नीट की तैयारी करने लगते हो, पर तुम्हारा जो टेम्परामेंट है ना वो स्कूल का ही होता है। तुम्हें लगता है चैप्टर रिवाइज करना है, सबसे पहले मास्टर के नोट उठाएं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर लेता हूँ स्ट्रेट लाइंस, नीट वाला एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइंस, मैथ में होता है, मैथ में, ठीक है ना। शायद ना पता हो, माइट बी एस्नेक्स होते हैं, हमें थोड़ा ना पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। किसी को पता है? हमको तो नहीं पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और शायद हमको यही पता है। तो क्या है ना यार, तुम लोग क्लास 11 12th में आ चुके हो, पर जैसे को तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तुम सबसे पहले मास्टर के नोट्स उठाओगे, फिर उस नोट्स के नोट्स तुम बनाओगे। वही नोट्स तुम जानते हो मास्टर ने 10 लेक्चर में कराया, तो तुम 5 दिन में उसको रिवाइज करोगे। जब तुम्हारा 5वां दिन चल रहा होगा, तुम पहले दिन जो रिवाइज किया था वो भूल चुके होगे। फिर तुम डीपीपी में आओगे, डीपीपी लगाओगे, फिर से सब एलियन लगेगा, फिर से नोट्स में जाओगे, फिर तुम्हारे 10 दिन बीत जाएंगे, लेकिन तुम कहां पे होगे? स्ट्रेट लाइन में। ये रिवीजन का तरीका होता ही नहीं है, आपको कन्वेंशनल तरीके से बाहर निकलना है। आईआईटी जेईई में और साथ में नीट में क्या आता है, क्वेश्चन आता है ना यार, क्या थ्योरी पूछी जाती है, एक्सप्लेन करो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। तुमने कहा सीधी रेखा को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, नहीं यार, ये चीज नहीं आती। सवाल आता है, दिल से क्यों कमजोर हो? कोई भी चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो ना, तुम्हारा मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, उसमें कमेंट आता है मेरी डीपीपी का बैकलॉग बन रहा है, मेरा मॉड्यूल का बैकलॉग बन रहा है, उसके बीच में लड़का आता है 90 बैकलॉग्स ऑफ द लेक्चर, उसमें लाइक सबसे ज्यादा उसी में होते हैं।
है ना? अच्छा ये बताओ कितने लोग 10वीं क्लास में हैं जो 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं? कोई है? नहीं। कितने लोग 11वीं में हैं अभी? हैं। तुम्हें रेगुलर अगर पढ़ना है ना रोज, तो आसिम सर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम जानते हो जीएस पढ़ाते हैं, रोज देखते हैं दुनिया भर की चीजें, है ना, और फिर पढ़ाते हैं। ऐसे सब सोए जाओ पढ़ा जाके, ऐसा आता क्या? है ना? इनसे सुन लो कैसे रोज पढ़ा जाता है, कैसे रोज नोट्स बनाया जाता है, और रोज नोट्स बना के उसको कैसे अच्छे से दिमाग में सेट किया जाता है ना? तो आसिम सर आप बता दीजिए कुछ। तो यार मैं ना अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल होना है, अभी आप लोग जिस एज में हो, ये बहुत ही छोटी सी उम्र है। अभी आप एक कोकून से बाहर निकल रहे हो, अंडा फूटता है ना तो छोटा सा चिड़िया सा बच्चा निकलता है। अभी आप लोगों को उड़ना है, उड़ान भरनी है, और ज़िंदगी में शायद दिस इज़ नॉट योर ओनली एम जहाँ पर आप हो। ज़िंदगी में आपको इससे बड़े भी तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी है जहाँ पर आप एक पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आने वाले हो। तो कभी भी अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है तो मैं हमेशा कहता हूँ 3D फार्मूला है, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर लिया और वो आप अप्लाई करते हो अपने हर फेज़ में, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई नीट हो, आगे आके आप कभी यहाँ पर कोई अगर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी भी करना चाहे वो उसको अचीव कर सकता है। और 3D फार्मूला है डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये ऐसा फार्मूला है जो आपका जेई हो, नीट हो, इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल रहे हो, अपने अंदर पहले ये देखो कि आपके अंदर कमियां क्या हैं। हमें लगता है शायद मुझे लगता है कि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं। हम जैसे कि 2 दिन पढ़ेंगे 3 दिन गायब हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर मिसिंग है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम लैग कहाँ कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी। हमें वर्क किस पे करना है? कंसिस्टेंसी पे। शायद ये रिवीजन और ये जो प्रॉब्लम है नोट्स मेकिंग की, ये सारी सॉल्व हो सकती हैं। इन सब के लिए आपको कुछ भी टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो इफ़ यू गो टू द बेसिक रूट्स तो आपको समझ में आएगा यार हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और ही हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रो मत कि यार ये नहीं हो रहा है सर, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो एवरी सिंगल डे, एवरी अदर डे विल बी वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर यू। ये एक नेचर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर दूसरा दिन आपको डिमोरलाइजिंग लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है। ये बात सत्य है और लगना भी चाहिए, ताकि आप एकदम अपनी तैयारी को और बढ़ाओ। हर दिन लगेगा। तो नथिंग इन दिस लाइफ इज अ प्रॉब्लम, ये बात ध्यान रखना, एवरीथिंग इज अ चैलेंज। अगर तुमने जिंदगी में चैलेंज को एक्सेप्ट किया है ना तो ही तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि तो क्लास 12th में हो यार, अभी एक कॉलेज के एडमिशन की लड़ रहे हो। क्या यहाँ से जिंदगी खत्म हो जाएगी? जी नहीं, नौकरी चाहिए ना। जब आओ दुनिया में बाहर निकलो, सच्चाई पता चलेगी ना। तो अभी अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड करो। आप एक प्रेशर कुकर के अंदर, खाना जब कुकर के अंदर होता है तो आप उसको अगर मसाले टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, अभी आप कुकर के अंदर हो। इससे पहले कुकर के बाहर निकलो और खाना खराब हो जाए, खाने को पकना चाहिए तो अपने आप को पकाओ, अपने आप को इतना वो करो कि यार हम जब कुकर से बाहर निकले तो हमारा खाने का स्वाद तभी पता चलता है ना। तो अभी आप लोग एक बहुत ही छोटे से कोकून के अंदर हो, इस दुनिया में बहुत चीज़ें बाकी हैं। तो अपने जब इस पहली सीढ़ी को चढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।